हेलो दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। दोस्तों कैसे हो? बढ़िया होंगे आप लोग। दोस्तों आजकल वायरलेस जो फैला हुआ है कोरोना का, दोस्तों आप थोड़ा सावधानी बरतें। ये मैंने रुमाल ले रखा है, मैंने इस तरीके से लगा देता हूँ और कुछ बंदों से थोड़ा दूर रहिए और हाथ अच्छी तरह वॉश कीजिए। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, थोड़ा सा अपना आप सेफ्टी कीजिए। तो दोस्तों इसमें मेरे पास ग्लैमर आई हुई है, हीरो की बाइक है। तो दोस्तों इसमें कमी यह है कि इसमें गाड़ी स्मोकिंग है, धुआं दे रही है, गाड़ी में पिकअप नहीं है। पहले मैंने ट्राई मारी, ट्राई मारने के बाद इसके अंदर स्मोकिंग है और पिकअप नहीं है। चैन सेट आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों बहुत सारी मैंने कमी निकाली है इसके अंदर, पहले ही मैंने ट्राई मारने से पहले। तो दोस्तों से किस तरीके से ठीक करना होगा जिससे गाड़ी का स्मोकिंग रुक जाए, पिकअप रुक जाए। जैसे कि ये सिलेंसर है, आप देख सकते हैं सिलेंसर में ऑयल जमा हुआ है। जब गाड़ी स्मोकिंग करती है तो हमारा सिलेंसर के थ्रू ये ऑयल जम जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। तो इसमें मैन काम करना होगा हमें कि यार इसका धुआं बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। पिस्टन डालना पड़ेगा, टाइमिंग चेन, वॉल जो भी है। गाड़ी भी ख़राब हो सकती है। दोस्तों गाड़ी देखो स्टार्ट है। गाड़ी में साउंड है, ऑयल भी नहीं है इसके अंदर। ऑयल था जो धुआं बन के निकल चुका है। सारा ऑयल इसके अंदर भरा हुआ है और इसका मैंने पूरा ये खोलना होगा, सेंसर वेंसर खोलना होगा पूरा। इसका टैंकी वैंकी सब उतारनी पड़ेगी मुझे, जिससे ये हेड खुले हमारा। पहले सबसे पहले हेड खोलने के बाद हमने ये खोला होगा। प्लस प्लेट जरूरी डालनी होगी दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि पिकअप जो बन नहीं रहा ना क्लच प्लेट के कारण, कि इसके अंदर ऑयल नहीं था जिससे कारण ख़राब हो गई है क्लच प्लेट है। तो ये भी डालना पड़ेगा। खोलने के बाद पता चलेगा दोस्तों क्या निकलता क्या नहीं निकलता। हाफ सेंटर भी ख़राब हो सकता है इसके अंदर। और ये टाइमिंग चेन का हिस्सा होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। टाइमिंग चेन डालनी पड़ेगी। हल्की फुल्की सी आवाज़ है इसके अंदर। अगर मैं इसी को ऐसे ही करता हूँ तो दोस्तों कुछ दिनों बाद फिर दोबारा कंप्लेंट आ जाएगी, तो फिर मुझे दिक्कत खड़ी होगी, ग्राहक नाराज़ हो जाएगा मुझसे। तो दोस्तों काम ऐसा कीजिए जो बार बार दिक्कत ना आए। तो मुझे इसकी टाइमिंग चेन वगैरह यहाँ से सारा खोल के आपको दिखाऊँगा इस वीडियो के अंदर। जुड़ा रहना मेरे साथ जैसा भी होगा। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ऐसे करते रहना, मैं वीडियो दिखाता रहूँगा। थोड़ा सा वायरलेस के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, क्योंकि यहाँ बड़ा न्यू दिल्ली के अंदर कोरोना का वायरल फैला हुआ है और कुछ बीमारियाँ, कुछ बीमार को जुकाम, सिर दर्द, ऐसा रोग लगा हुआ है, जिससे कारण मैं मैन गाड़ियों का काम कर रहा हूँ। बाकी छोटा मोटा काम बाहर से कर देता हूँ मैं। अब मेरे को काम ऐसा आया था, चलो मैं कर देता हूँ, उसकी वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के में कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा मैं। तो दोस्तों मुझे लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूँ खोलने की और देखते हैं क्या क्या निकलता है। तो दोस्तों उसकी मैंने टंकी सीट खोलनी होगी। टंकी सीट खोलने के लिए यहाँ चाबी लगती है, इसको इस तरीके से करना होगा। ये निकल गया है। और दोस्तों ये टंकी का बोल्ट है 12 नंबर का। ये मैंने बोल्ट खोल दिया है। और ये साइड कवर यहाँ से, ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर बॉक्स एक यहाँ पे लगता है दोस्तों। और इसको पल्ली साइड धक्का देना होता है इस तरीके से। ये बाहर निकल गया कवर। ये पेट्रोल टी है,
इसको ऐसे ऑफ कर दिया और इसको पाइप निकाल दिया। और ये दोस्तों फ्यूज़ के जो टैंकी की फ्यूज़ की तार होती है, फ्यूज़ गैस की सॉकेट, ये निकालना होता है यहाँ से पहले। ये निकल चुकी है। अब हमें पल्ली तरफ का भी खोलना होगा। यहाँ चाबी रखती है इस तरीके से, और इसको भी पल्ली तरफ धक्का देना होगा हमें इस तरीके से। ये निकल गया देखो दोस्तों बाहर। तो कभी भी ऐसे मत खींचिए, नहीं तो नक्का इसका टूट जाएगा। इसको इस तरीके से खोलना होता है बाहर तरफ। ये भी चीज़ें हैं बहुत ध्यान देने वाली। यहाँ पे अपनी बैटरी होती है। अब टंकी को निकाल लेता हूँ मैं। इसको इस तरीके से खींचना है हल्का हल्का। तो दोस्तों टंकी निकल चुकी है। ये दोस्तों टंकी मैंने एक हाथ से निकाल ली है। अब क्या करना होगा दोस्तों, ये बोल्ट खोलने हो गया मैं 10 नंबर के। आप देख सकते हैं कितना डस्ट वगैरह भरा हुआ है इसके अंदर। तो काफ़ी दिन से गाड़ी खड़ी थी। इसमें मैं 10 की गोटी लगा देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। अगर दोस्तों आप अकेले काम करते हो ना, ये मशीन ज़रूर ले लीजिए आप, क्योंकि जो काम होगा फटाफट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दें आप। तो अकेला बंदा क्या क्या कर सकता है। जितना होता है उतना खोल ही जाऊंगा मशीन से। जहाँ गोटी लगेगी दोस्तों वहाँ गोटी लगाऊंगा, क्योंकि कैमरा मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा है और वीडियो शूट को ही जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सिलेंसर खोलना होगा। सिलेंसर का बोल्ट साइड है और खोल रहा है। ऊपर से चलाना होगा मुझे। तो दोस्तों आपको सामने ही है, मैंने सेंसर खोलना होगा इसका यार। और ये है खोलूँगा और ये हेड आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है दोस्तों, तो आपको मैं जुड़ा रही है मेरे साथ।
दोस्तों सिलेंडर भी मैंने खोल चुका हूँ, कार्बोरेटर खोल लिया है, ये खोल रहा होगा। दोस्तों टाइमिंग चेन का ये बोल्ट होता है, यहाँ पे लगा होता है लंबे वाला जो कवर होता है दोस्तों, उसका है ये। तो दोस्तों कहाँ नीचे खुल के ये देख सकते हो आप कवर। ये टाइमिंग चेन की प्लेट है। ये निशान टाइमिंग चेन का होता है यहाँ पे, और यह है एलकी का खोलने होते हैं जिससे हमारी टाइमिंग मिलाई जाती है। तो जैसे 2 बोल्ट मैंने खोल दिए हैं टाइमिंग प्लेट के। ये प्लेट है इसकी, ये टाइमिंग चेन है। दूसरे 12 नंबर के हेड के नट होते हैं, खोलने होते हैं ये इस तरीके से। हमें पेचकस लेना होगा, इसी तरीके से ऊपर नीचे करना होगा। क्योंकि ये जो बोगली है ना, ये टाइट होती है इसके अंदर, तो इसमें से थोड़ा सा पेचकस हमें करना पड़ता है जिससे बाहर निकल जाए। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा हिला हिला के दोस्तों ये इसका हेड की कंडीशन देख सकते हैं आप। रोल इसके लीक ही होंगे 100%। जब गाड़ी ये धुआं देती है तो दोस्तों वाल चेंज करने ज़रूरी होते हैं, तो इसमें लापरवाही मत कीजिए। वाल के साथ अगर गाइडें भी ख़राब है तो दोस्तों उसको जरूर चेंज कराइए। अगर आप चाहते हो जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाए धुआं देना, तो दोस्तों ये गाइडें बहुत ज़रूरी है वाल की। ये गाइडें चेंज करते काफ़ी टाइम आपका निकाल जाएगी। इसके अंदर जो बुश लगे होते हैं दोस्तों जाम होते हैं, जिसके कारण हमें पेचकस से छुड़ाना होता है। ये ऐसी गाइडें होती हैं, ये सब पिस्टन कट गया है ये।
तो दोस्तों मैंने सिलेंडर निकाल चुका हूँ, पिस्टन भी इस सामने ही आपके, मगर इसके अंदर सीज मारा हुआ है, ऐसा लकीरें हैं इसके अंदर साइड से, और कुछ हल्की सी जो क्रैंक है इसके अंदर चाल भी है। अब ग्राहक आएगा तब उनको सामने कहना होगा कि भाई इसमें दिक्कत है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। अब इसे क्लच भी खोल के दिखा देता हूँ। पहले पिस्टन बाहर निकाल लेता हूँ इसका। तो दोस्तों मैंने ये हिस्सा खोल लिया था, आपके सामने ही है। अब ये शीशा खोला है मैंने, नट बोल्ट सारे खोल दिए हैं, ऑयल नहीं निकला इसके अंदर। आप इसकी हालत देख सकते हैं कितना गंदा हुआ पड़ा है। ये देख सकते हैं, ये आवाज़ दे सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें होती है, मैं खोलते समय आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आपने खोल दिया बस देखा है नहीं, तो बाद में दोस्तों पता चलता है कि यार आवाज़ कहाँ से आ रही है। दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल गौर और ध्यान देने वाली बातें होती है। जब भी आप गाड़ी खोलते हो ना, तो इस चीज़ों को हिला के अच्छी तरह देखा हूँ कि यार ये आवाज़ किसकी आ रही है। तो दोस्तों ये चीज़ें हम पहले ही देख लेंगे ना, तो ये बिल्कुल क्लच कटोरे की रबड़ेज होती हैं। ये देख सकते हैं, गरारी हमारी वहीं पे है, हमारी इसकी रबड़े हैं बिल्कुल ख़त्म पड़ी हैं। खोल के पूरा दिखाऊंगा। ये पूरे कटोरे की रबड़े चेंज करानी पड़ेंगी मुझे, क्लच प्लेट भी चेंज करानी पड़ेंगी। जो कमी निकल रही है ना दोस्तों इसके अंदर ये साथ में। तो ये मैग्नेट का हिस्सा ये मैंने सारा बोल्ट खोल लिया इसके भी। इसको हम इस तरीके से टाइट होता थोड़ा सा। ये हमारी कोयल होती हैं, ये पिकअप कोयल होती है इसकी, ये इसका मैग्नेट होता है। तो ये सेल्फ की गरारी है। इसी के पीछे टाइमिंग चेन लगी होती है दोस्तों, ये चैन है ना इसी के पीछे लगी होती है। तो चैन भी चेंज करनी होगी मुझे। काम करो पूरा करो, अगर जुगाड़ू काम करना चाहते हो ना दोस्तों तो पहले ग्राहक को बोल दो। अगर हम सही तरीके से काम करते हैं ना दोस्तों तो काफ़ी लंबे टाइम निकल जाती है गाड़ी से। अगर हम बार बार का ऐसा काम कर देंगे फिर क्रैंक रह जाएगी मेन, वो फिर 2-4 महीने में क्रैंक भी आवाज़ शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ग्राहक का वेट कर रहा हूँ क्या कहता है। अगर क्रैंक के लिए कहता है तो दोस्तों मैं क्रैंक करानी पड़ेगी, पूरा इंजन खोलना पड़ेगा मुझे। जब तक मैं ये हिस्सा खोल लेता हूँ दिखाने के लिए इसको। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा करते हो तो कोई पहले चीज़ें बाहर की खोल लो, फिर ये बाद में क्रैंक को ग्राहक को बताना होता है कि यार ये चीज़ भी करानी होगी आपको। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये मैग्नेट का नट है, इसको ये जो पाना है मैंने इस जगह लगाया है खोलने के लिए। यहाँ पे ऐसे रुक जाता है तो ये नट खोल सकते हैं आप। तो दोस्तों ये नट है ना जो पुलर से मैग्नेट बाहर निकालें आप, क्योंकि हम चोट मार के निकालते हैं ना तो दोस्तों उसमें बल पड़ जाता है। अगर हम इंजन खोल रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चोट मार के निकाल सकते हो। अगर हमने इंजन नहीं खोलना है तो दोस्तों इसको पुलर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें बल पड़ने के कारण ना ये सारा वाइब्रेशन होता है और घट घट की आवाज़ शुरू हो जाती है। ये भी चीज़ बहुत नोट करने वाली बातें होती हैं। ये कूलर ज़्यादा महंगा नहीं, 200 के आसपास में आ जाता है, 180-200 रुपये का आ जाता है। तो ये चीज़ें
इन चीज़ें इसलिए बनी हुई हैं कि ये तरीके से निकल जाए, क्योंकि चोट मारना के निकालने के बाद इसमें भी बल पड़ेगा और साफड़ में बल पड़ेगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिए। दोस्तों हमारा ये मैग्नेट निकल चुका है। ये हमारा मैग्नेट निकल चुका है। ये बेरिंग होता है, वन वे बेरिंग, जो सेल्फ का काम करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी खोल के चेक कर लूँगा कि रूलर कटा तो नहीं है इसके अंदर। ये बेरिंग है। हर सामान को सही सलामत रखें। ये टाइमिंग चेन की प्लेट होती है जो गाइड का काम करती है, गाइड को भी रोकती है और टाइमिंग चेन को यहाँ से रोकती है। इस तरीके से बाहर निकल गया है। ये दोस्तों देखो, आपके सामने आसानी से निकल गई टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन की क्या परेशान है, अगर ख़राब है कि नहीं ख़राब, अगर हमारी ये चीज़ें बिल्कुल लटक रही है ना ऐसे इस तरीके से, तो दोस्तों टाइमिंग चेन बिल्कुल ख़राब है। ये इसकी पहचान होती है। कोई पेचकस डाल के करता है ऐसे, वो सब तरीके का जुगाड़ होता है करने का। तो हमारा तरीका ये है, अगर आपकी टाइमिंग चेन ख़राब है तो बिल्कुल नीचे लटक जाएगी इस तरीके से। अगर नहीं है तो दोस्तों ये सीधी रहेगी ऐसे। तो ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात। अब चले जाते हैं पल्ली तरफ। ये क्लच का खोलना होगा मुझे। ये 3 बोल्ट खोलता हूँ और खोलते हैं। ये प्लेट के बोल्ट मैंने 10 नंबर खोल दिए हैं इस तरीके से। इसके लिए भी गोटी होती है अलग से, लोग चोट मार के भी खोल लेते हैं इसको। अगर एक्यूरेट हम सही तरीके से खोलते हैं ना दोस्तों, तो क्रैंक में ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, और गाड़ी जब फिट करते हैं ना तो साउंड बढ़िया निकलता है। अगर पुलर के थ्रू खोलते हैं तो अगर हम पुलर के सहारे मैग्नेट खोलते हैं और ये पुलर लगा के ये गोटी खोलते हैं, तो दोस्तों क्रैंक के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बबलिंग नहीं आएगी, इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं आएगी ऐसे चलने की। तो गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी अवेज। तो दोस्तों ये मेरे पास गोटी है, हीरो होंडा स्प्लेंडर में लगती है और इसमें भी लग जाती है। मैंने इसके अंदर पाना डाल दिया यहाँ पे, और इसको इस तरीके से फिट होगी मेरी। पाना मेरा गिर चुका है, इसको मैं अंदर डाल देता हूँ जिससे ये इस तरीके से। तो मैंने सिर्फ ये खुल चुका है। अगर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बाग ना यहाँ पे ये पेच लगा देते हैं 8 नंबर का, तो भाई ऐसी गलती मत करना।
क्योंकि ये प्राइमर गरारी होती है ना, ये इसमें चाल आ जाती है इसके अंदर, ये प्राइमर गरारी के अंदर चाल आ जाती है, जिससे कारण फी फी की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, इसमें ऐसा जुगाड़ ना लगाएं। गट गट की आवाज़ और फी फी की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बातें होती है जो समझानी होती है। हम सही तरीके से खोलेंगे ना, गाड़ी में कोई तरीके की आवाज़ नहीं आएगी। ये हमारा वेट निकल चुका है। यह हमारी प्राइमर गरारी होती है। उसके बाद ये बोल्ट खोलने हो गया हमें क्लच के। तो दोस्तों ये देख सकते हो, 6 स्प्रिंग हैं, निकल चुके हैं। ये इसका पुलर है, इस तरीके से आएगा। ये गोटी का साइज इसके अंदर आ नहीं रहा है, मैं दूसरी गोटी लगा के देखता हूँ ये पूरी। तो दोस्तों मेरे पास ग्राहक आ चुका है और मैंने इनसे बात कर चुका हूँ। कमी सारी मैंने दिखा दी है इसको कि भाई ये एक खराबी है। अगर ये काम करवा लेते हो आप क्रैंक का, तो दोस्तों तो गाड़ी की और लाइफ अच्छी बन जाएगी। नहीं तो वरना ये 2-3 महीने बाद ये क्रैंक खच 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 जैसे आवाज़ शुरू हो जाएगी। तो भाई उसको मैंने बड़े प्यार से समझाया कि ये बार बार पैसा लगाना बेकार है, एक बार पैसा लगा दो इसके अंदर। 5,500 रुपये मैंने खर्चा बताया इसके अंदर। तो क्रैंक, पिस्टन, टाइमिंग चेन और हाफ सेंटर वगैरह सारा कुछ नया डाल के देना है इसको। तो वो ग्राहक राज़ी हो चुका है। तो दोस्तों कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो उसको पूरी अच्छी तरह डिटेल समझाइए कि बार बार गाड़ी खुलवाने से अच्छा है कि एक बार पूरा काम करवा लें, जिससे गाड़ी में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों जैसा भी होगा आपको समझ जुड़े रहिए मेरे साथ। अब इसका मैं इंजन उतार लेता हूँ, कमी क्या है, क्या निकलती है, वो आपको मैं दिखा दूँगा। तो ये कमी होने के बाद गाड़ी ओके हो सकती है। मैंने जब खोलते समय सारी कमियां निकाली हैं इसके अंदर, साइड पे रख दी है। ध्यान है मुझे अच्छी तरह क्या क्या खराब है क्या नहीं खराब। तो दोस्तों इस चीज़ में आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, जब भी आप गाड़ी करें पूरी तसल्ली से मन लगा काम कीजिए। अगर आपके अंदर लगन है ना काम करने की, तो दोस्तों कोई सी भी गाड़ी हो आप उसकी गाड़ी का इंजन मान सकते हो। तो काम ना मन में लगन लगा काम कीजिए, कभी भी बोरिंग मत कीजिए। थोड़ा बढ़िया तरीके से फ्रेश होकर बढ़िया तरीके से इस गाड़ी का, कोई भी गाड़ी हो उसको सही तरीके से काम करोगे तो दोस्तों बहुत बढ़िया साउंड निकल के आएगा और गाड़ी भी इंजन बहुत अच्छा बनेगा। और जिस तरीके से मैंने कमियां निकाली हैं, मुझे पता है कि यार मुझे गाड़ी बिल्कुल ओके करके देनी किसी हालत में। सलेंसर को गैस वेल्डिंग से साफ़ कराना है, क्योंकि मैं पानी से वॉश करूँगा, वो 10 किलोमीटर चलेगी, फिर वो पिघलेगा, फिर धुआं देगी, फिर वो ग्राहक आएगा। अगर मैं गैस वेल्डिंग से साफ़ करवाता हूँ सलेंसर को, ये सलेंसर है, अगर इसमें गैस वेल्डिंग से साफ़ कराऊंगा दोस्तों तो बिल्कुल ही नहीं निकालेगा इसमें से। और ग्राहक कोई कंप्लेंट भी नहीं देगा कि यार गाड़ी स्मोकिंग आ रही है इसके अंदर। तो इसको गैस वेल्डिंग से ज़रूरी साफ़ कराना होता है, बल्कि इसको प्रेशर से ना साफ़ करें। तो कोई भी लोग मिट्टी तेल डाले कर देते हैं, तो वो बाद में 10-20 किलोमीटर चलने के बाद गर्म होने के बाद फिर वो धुआं देती है। और कभी कभी क्योंकि बैग मार जाती है तो बालों में चला जाता है कार्बन, उससे भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये बहुत गौर करने वाली बातें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग गाड़ी ऐसी खोलो तो यार इस तरीके से फिट करो आप कि आपको दिक्कत ना आए, तसल्ली से काम करो, कोई हबड़ा दबड़ी मत करो, टाइम दे दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कसम खा रखी अभी देनी है। जब तक यार ग्राहक हम नहीं चाहते हैं कि ग्राहक हमारा गुम हो जाए, कहीं चला जाए। हम चाहते हैं कि यार इंजन करने के बाद हमारे पास दोबारा आए, सर्विस कराता रहे टाइम से, तो तभी हम मानते हैं कि यार हाँ हमने वो काम करके दिया है। तो दोस्तों ये काम, अब मैं इसका इंजन उतार लेता हूँ।
और इसका मैं जो भी डिटेल होगी आपको दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। मैंने बोल्ट खोल चुका हूँ, अब इसको नीचे उतारता हूँ मैं। तो दोस्तों ये मेरे पल्सर की गोटी है मेरे पास, कि पल्सर की गोटी मैंने लगाई है इसके अंदर, ये लग चुकी है। बहुत टाइट है भाई साहब। ये अपना ये सिम है, एक अंदर लगी हुई है सिम। ध्यान रखनी हर चीज़ का। इसका हाफ सेंटर देख सकते हैं, लकीरें पड़ गई हैं, ये चेंज करना होगा जरूरी मुझे। ये सेंटर देख सकते हैं आप। प्रेशर प्लेट पूरा कंप्लीट सेट चेंज करना होगा। ये कम से कम 850-900 करीब होगा ये। और ये जो दोस्तों जो रबड़े में दिखा रहा था मेन, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये चेंज करनी होगी मुझे, तो भी गाड़ी से साउंड बढ़िया बनेगा। तो दोस्तों मैंने ये हिस्सा खोल चुका हूँ। अब मैं ग्राहक की वेट करता हूँ कि क्या करना है। जिस हिसाब से क्रैंक की प्ले है ना, तो ग्राहक से पूछ के तभी हम इसका इंजन खोलेंगे, नहीं तो हम बाहर का काम करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक थी मेरी, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैंने इसके वाल खोले हैं, ये इसके वाल हैं, आप देख सकते हैं। वाल भी टाइट है इसके अंदर। ये वाल बिल्कुल ही कट चुके हैं, बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं ये वाल। और इस वाल की जो गाइड होती है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ हिला के। ये ऐसे प्ले है इसके अंदर, इसके अंदर प्ले है गाइड के अंदर। तो दोस्तों ये गाइड मुझे किसी हालत में चेंज करानी है। इस काम में मैंने लापरवाही नहीं करनी है, ना आप लोगों ने करनी है। ये गाइड का रीज़न है ना, एक ऐसा होता है कि जब हमारी गाड़ी धुआं देना बंद नहीं होती ना, तो दोस्तों गाइड की पंगा होता है इसमें। बाद में कभी कभी होता है कि हम पिस्टन डाल देते हैं और 2-4 दिन के अंदर जैसे कि धुआं देना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसकी वाल जो होता है ना, यहाँ से प्ले होने के कारण धुआं या ऑयल सील में से लीकेज होने लग जाता है। तो हम इसको डाल देंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, प्रेशर बना रहेगा बढ़िया तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाल भी बिल्कुल डेड हो चुका है, ये आपको सामने ही है। और मैंने कैम भी चेक कर ली है इसकी, एक एक चीज़ मैं बारीक से चेक कर रहा हूँ उसकी। इसके जो रोलर वाले बैरिंग है ये भी ठीक है, दोनों ठीक हैं, कैम भी ठीक है अपनी। तो दोस्तों ये काम करने से पहले ना बहुत सोच समझ के काम करना होता है चीज़ों का, कि कहीं से कुछ लापरवाही ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि यार ये दोबारा गाड़ी मुझसे दोबारा खुले। तो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही है कि मेरे पास कंप्लेंट इतनी आती नहीं है बिल्कुल भी। एक बार मैं तसल्ली से काम कर देता हूँ, दोबारा कंप्लेंट आती नहीं है। आती है तो छोटे मोटे, जैसे चैन ढीली हो गई, छोटे मोटे को रेस कमती बढ़ती होगी, दोस्तों ऐसे कंप्लेंट आ जाती है कभी कभी। ये तो हर गाड़ी में आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर तरीके से हम काम करें ना, तो दोस्तों सफाई से बहुत बढ़िया तरीके से, तो तभी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी आपकी। ये काम बहुत तसल्ली वाला होता है।
कभी भी हपड़ा दबड़ी में ऐसा काम मत कीजिए, फटाफट ये वो तसल्ली से देखो, चेक करो ढंग से क्या खराबी है क्या नहीं है खराबी, जिससे हमें भी ना नुकसान ना ग्राहक को दिक्कत आए चलते समय भी। तो दोस्तों जुड़े रहिए। अभी मैं ग्राहक का वेट और कर रहा हूँ, आ जाए तो उसको मैं क्रैंक की जो चाल दिखा देता हूँ। इस चाल है इसके अंदर, क्या इंजन क्रैंक का काम करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों उसके बोल्ट में खोल चुका हूँ और ये गियर लीवर में लगा लेता हूँ, उसको ऐसा पुश करना पड़ेगा हल्का सा, तो इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं। थोड़ा टाइट है। निकल चुकी है, बस थोड़ा टायर था यहाँ पे, बस ये हो जाता है कभी कभी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पर चोट मार के ना निकल ले, अगर यहाँ से निकल रहा है तो अच्छा ही है। यहाँ चोट मारते दोस्तों ये बैंड हो जाता है यहाँ से, तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये चैन कवर खोलना पड़ा मुझे, क्योंकि ये बोल्ट इसमें हट रहा था यहाँ से। तो हमने इस तरीके से बोल्ट, ये दोस्तों ये निकल चुका है इंजन हमारा। आप देख सकते हैं, ये पूरा मुझे साफ करना होगा और इसमें खोल के एक बार देखते हैं क्या क्या निकलता है। गियर बक्सा तो खैर ठीक ही होगा इसका, फिर भी जितनी भी डिटेल आपको दूंगा मैं। दोस्तों हम इसका इंजन खोलते हैं। ये पत्तियां जो होती है ना, ये बैरिंग को पकड़ रखती हैं। ये जो पत्तियां हैं ये बैरिंग की जो कॉलर होती है ना उसको पकड़ रखती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ी सी हवा कम हो चुकी है, जिससे कारण छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, ध्यान रखनी होती है। और चेक कर लेते हैं तसल्ली से।
दोस्तों ये हमारा चैम्बर बाहर निकल चुका है। अब इसमें हाथ मार कर देख लें, कुछ है तो नहीं यहाँ पे आसपास। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक सिम लगी हुई है और एक सिम यहाँ पे है, देख सकते हैं। एक सिम यहाँ पे लगी हुई है गेयर बॉक्स में, और ये इस जगह लगा हुआ है। ये दोस्तों क्रैंक निकल चुकी है। दोस्तों ये जो क्रैंक है ना, ये देख सकते हो। ये हल्की फुल्की चल जाती है क्रैंक, ऐसा नहीं है कि यार नहीं चलती, मगर इसमें हम रिपेयर भी करवा सकते हैं इसके अंदर, और ये कनेक्टिंग रोड चेंज भी हो सकती है। ये जो खरादिया होता है ना मेन, वही खोल के बता सकता है कि कटी तो नहीं क्रैंक। यहाँ से भी कट जाती है, और ये जो पिन होती है गजल पिन, यहाँ से भी कट जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें खरादिया ही बता पाएगा। और ये ऑयल पंप की गरारी है, ये यहाँ पे कट लगा है, एक काटर लगी है छोटी सी, इससे ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं आपको काम निकाल के दिखाता हूँ क्या क्या कराना है। मैंने सारा कुछ सेट करना होगा मुझे बड़े तरीके से सफाई करके। बैरिंग थोड़ा बाहर निकल गया था। तो दोस्तों मैं 3 आइटम निकाल चुका हूँ। ये क्रैंक करानी है, ये वॉल हो गए हैं, और ये हो गया हमारा सिलेंडर किट, और ये दोस्तों हमारा हो गया क्लच कटोरा। दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं जो खराद पे जाएंगी, सामान लेंगे और रिपेयर होगा। तो दोस्तों ये अब मैं सारे सामान इकट्ठा करके इसको वॉश करके फिर आपको मैं पार्ट दूसरा बनाऊंगा, जिसमें गेयर बॉक्स वगैरह जितनी भी डिटेल होती है दोस्तों मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए। मेरी वीडियो बस यहाँ तक थी, जो सारी मैंने कमी निकाल के यहाँ तक देख ली है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आसपास सफाई रखें और बीमारी से बचें।